बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुशामदीद। क्या वाकई भारत ने चाइना का फ़ौजी पकड़ लिया? वो फ़ौजी अकेला बॉर्डर क्रॉस करके भारत में क्यों घुसा? क्या वो वाकई फ़ौजी ही है या कोई जासूस है? क्या सिर्फ वही अकेला आया है या उसके साथ और भी कोई भारत में घुसा है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब वो फ़ौजी LAC पर बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसा तो उस वक्त भारतीय फ़ौज LAC पर नहीं थी या भारतीय फ़ौज अंधी हो गई थी? आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक चीनी फ़ौजी को भारतीय फ़ौज ने पकड़ लिया है और वो फ़ौजी भारत के अंदर तक घुस गया था। इस खबर के बाद भारत में मज़ीद परेशानी बढ़ गई है। अगर एक फ़ौजी भारत के अंदर तक घुस सकता है तो इसका मतलब है कि और भी कोई घुसा होगा। इसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर भी सवालात उठने लगे हैं। जब भी किसी मुल्क से जंग जारी होती है तो उसके बॉर्डर्स को सील कर दिया जाता है और दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियाँ ख़ास तौर पर बॉर्डर पर नज़र रखती हैं। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी शायद सो रही थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक उस फ़ौजी के पास से बहुत से कीमती राज और नक्शे भी मिले हैं। वैसे अजीब बात है, एक फ़ौजी नक्शे लेकर भारत में घुस गया और अपने मुल्क की सीक्रेट्स भी साथ में ले आया कि मुझे पकड़ो और मेरे मुल्क के राज भी ले लो। पहली बात कि एक आम फ़ौजी के पास सीक्रेट्स होते ही नहीं हैं, वो सिर्फ असलहे का खिलाड़ी होता है। कोई फ़ौजी जब दूसरे मुल्क में घुसने की कोशिश भी करेगा तो वो अपने सीक्रेट प्लान लेकर नहीं घुसेगा। हाँ, अगर वो वाकई कोई जासूस था तो फिर उसके पास सीक्रेट्स और मैप्स हो सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ एक फ़ौजी है और उसके पास नक्शा भी है तो फिर वो रास्ता भूल कर बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ गया? लेकिन यहाँ एक और सवाल भी जहन में चुभता है और वो ये कि ये सब तो भारतीय मीडिया कह रहा है, लेकिन चाइना का इस बारे में क्या कहना है? चाइना ने इस बात की तस्दीक की है कि एक फ़ौजी भारत के पास है। इस बात से दो बातें क्लियर हो गई। एक तो ये कि ये खबर दुरुस्त है कि एक चाइनीज़ फ़ौजी भारत में घुसा है, और दूसरा ये कि वो कोई जासूस नहीं है बल्कि फ़ौजी ही है। भारतीय मीडिया भी उसको फ़ौजी ही कह रहा है और चाइना ने भी अपने फ़ौजी का ही जिक्र किया है। लेकिन अगर वो वाकई फ़ौजी है तो सीक्रेट्स लेकर भारत में क्यों घूम रहा था? क्या उसके साथ और भी फ़ौजी भारत में घुसे हैं या वो फ़ौजी के रूप में एक जासूस है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले और ये सवालात भारत के ऊपर हथौड़ा बन के बरस रहे हैं। इससे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और भारतीय फ़ौज के प्रोफेशनलिज्म का पता चलता है। लेकिन भारत तो पाकिस्तान और चाइना से एक साथ लड़ने का सोच रहा है। चाइना का एक सादा सा फ़ौजी भारत में घुस गया और भारत को पता भी नहीं चला।